नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त फाइनेंशियल मुकाबले की। ये एक रेस है, एक बहुत बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की, करोड़पति बनने की। दो दावेदार हैं और दोनों की रणनीतियां बिल्कुल अलग। तो देखते हैं कि दौलत बनाने की इस लंबी रेस में आखिर जीतता कौन है। तो सवाल बहुत ही सीधा सा है। एक तरफ है हर महीने के 500 रुपए जो लगातार इन्वेस्ट होते हैं, और दूसरी तरफ एक ही झटके में इन्वेस्ट किए गए 10,000 रुपीज। तो दौलत बनाने की इस लंबी दौड़ में कौन आगे निकलेगा? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो इन्वेस्टमेंट के दावेदारों से। दोनों का लक्ष्य एक ही है, वेल्थ बनाना। लेकिन इनके रास्ते, इनके तरीके बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है एसआईपी। इसे समझिए एक मैराथन रनर जो धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी रेस पूरी करता है। और दूसरी तरफ है लमसम, यानी एक मुश्त निवेश। ये है एक स्प्रिंटर जो सीटी बजते ही अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ पड़ता है। तो टीम एसआईपी की रणनीति क्या है? इसका पूरा खेल ही डिसिप्लिन का है। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या हर तय वक्त पर इन्वेस्ट करते जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैराथन रनर रोज प्रैक्टिस करता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ये रुकता नहीं। और इसी वजह से धीरे धीरे लगाया गया कुल पैसा भी बढ़ता जाता है। और टीम लमसम का क्या? अरे इसकी सारी ताकत आती है उस एक शुरुआती बड़े दाव से। जैसा मैंने कहा, एक स्प्रिंटर की तरह जो रेस शुरू होते ही सबसे आगे निकल जाता है। और इसकी उम्मीद बस यही होती है कि ये लीड आखिर तक बनी रहे। और रेस शुरुआती कुछ चक्करों में एक खिलाड़ी साफ साफ आगे निकलता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहे। और जैसा कि सबने सोचा था, लमसम इन्वेस्टमेंट यानी हमारे स्प्रिंटर ने जबरदस्त लीड ले ली है। 10,000 रुपए पहले दिन से ही काम पर लग गए हैं पैसा बनाने। जबकि हमारा मैराथन रनर एसआईपी अभी अभी तो 500 रुपए के साथ वार्म अप कर रहा है। तो इस रेस का रूल क्या है? मान लेते हैं कि दोनों इन्वेस्टमेंट्स पर सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। यही वो कह सकते हैं जादुई नंबर है जो पैसे को बढ़ाएगा। इसे ही तो कंपाउंडिंग कहते हैं, मतलब कमाई पर भी कमाई होना। तो देखिए, एक साल के बाद लमसम इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाता है 11,200 रुपए। वहीं एसआईपी बस 6,400 रुपए के करीब ही पहुंच पाता है। लमसम यहाँ साफ साफ विनर है। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा पैसा शुरू से ही कंपाउंड हो रहा है। लेकिन याद है ना, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो शुरुआत में आगे है, जरूरी नहीं कि वो फिनिश लाइन भी पहले पार करे। और अब रेस में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से कहानी पूरी तरह पलट सकती है। कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है। यही वो ताकत थी जिसने लमसम को शुरुआती बढ़त दी। और अब यही ताकत एसआईपी के हर महीने जुड़ने वाले छोटे छोटे अमाउंट पर अपना कमाल दिखाएगी। तो चलिए जरा टाइम में आगे चलते हैं। 10 साल बाद, अरे एसआईपी की टोटल वैल्यू लमसम से आगे निकल चुकी है। और 20वें साल में, और फिर 30वें साल में, ये फासला तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एसआईपी सिर्फ आगे नहीं निकलता, वो लमसम को धूल चटा देता है। तो रेस का नतीजा अब बिल्कुल साफ है। 30 साल बाद हर महीने के वो छोटे छोटे 500 रुपए उस एक बार के 10,000 के इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा पैसा बना चुके हैं। जी हाँ, मैराथन रनर ने स्प्रिंटर को हरा दिया है। रेस तो खत्म, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? एसआईपी जो अंडरडॉग था, वो ये लंबी रेस जीता कैसे? चलिए इस फाइनल वर्डिक्ट को समझते हैं। और ये चार्ट ये पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, 30 साल बाद वो 10,000 रुपए का लमसम बनता है करीब 3 लाख रुपए। और वहीं हर महीने के 500 रुपए वाला एसआईपी वो बन जाता है करीब 17.5 लाख रुपए। मतलब ये फर्क तो हैरान कर देने वाला है। तो इस पूरी रेस से वेल्थ क्रिएशन के क्या नियम पता चलते हैं? पहला, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना शुरुआती बड़ी रकम से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। तीसरा, डिसिप्लिन ही ग्रोथ का असली इंजन है। और चौथा और सबसे जरूरी, बस शुरू कर दो आज, अभी, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एसआईपी की जीत कोई जादू नहीं थी। देखिए, 30 सालों में एसआईपी के जरिए कुल पैसा इन्वेस्ट हुआ 1,80,000।
जबकि लमसम में सिर्फ 10,000 लगे थे। तो एसआईपी असल में इसलिए जीता क्योंकि उसमें लगातार और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता रहा। यही तो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट की ताकत। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि एसआईपी बेहतर है या लमसम। असली सवाल तो ये है कि कोई अपनी वेल्थ क्रिएशन की रेस कब शुरू करेगा। तरीका कोई भी हो, सबसे जरूरी कदम है पहला कदम उठाना, शुरुआत करना।